महिला जब लोगों को लेकर आई और पूरे तालाब में बिजली छोड़कर सारे किंग क्रैब मार दिए, तब जाकर एहसान न मानने वाले गांव वालों को समझ आया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी जेब से पैसे लगाकर नावों का इंतजाम किया था ताकि गांव वाले अपने किंग क्रैब बेच सकें। लेकिन गांव वालों ने उसी पर इल्जाम लगा दिया कि वह कमीशन खा रही है। फिर उन्होंने वहीं पर भाव बढ़ाकर कहा कि अब 1 पाउंड के 610 चाहिए। ये सुनकर उसने वही कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। अब मैं तुम लोगों से कोई क्रैब नहीं खरीदूंगी। अंकल दाद, चलो अब हमारा दूसरा प्लान शुरू करते हैं। ओल्ड चेन गुस्से में बोला, तुम्हें इसका पछतावा होगा। चेन यान बोली, क्या कहा आपने? आपको लगा मैं तुम लोगों से पैसे कमा रही थी? आपको लगा ये क्रैब 2800 में बिकेंगे? तो फिर खुद जाकर बेच लो। मैं अब जा रही हूँ। सब लोग घबरा गए। इस साल किंग क्रैब पकड़ने का समय सिर्फ 1.5 महीने का है। अगर ये मौका निकल गया तो क्रैब की क्वालिटी खराब हो जाएगी और फिर कोई नहीं खरीदेगा। अगर इतना भरोसा है तो जाओ, कोई ऐसा खरीदार ढूंढो जो 610 प्रति पाउंड दे। इतना कहकर चेनियन अपनी नाव लेकर चली गई। अब गांव वाले परेशान हो गए। हमारे पास तो हजारों पाउंड किंग क्रैब पड़े हैं, इन्हें जिंदा रखने में ही हर दिन बहुत पैसे लग रहे हैं। अब क्या करेंगे? अंकल शी हाई बोला, घबराओ मत। अगर चेन यान बेच सकती है तो हम भी बेच सकते हैं। वह बस हमें डराने की कोशिश कर रही है। अब क्या करेंगे? हम एक बड़ी नाव किराए पर लेंगे और खुद शहर जाकर बेचेंगे। अगर वह 800 में बेच सकती है तो हम 3000 में बेच देंगे। शहर वाले तुरंत खरीद लेंगे। सब लोग खुश हो गए। इस बार तो बहुत पैसा मिलेगा। अंकल शिहाई हंसते हुए बोला। चेन यान ने भाव नहीं बढ़ाया और अब हमसे लड़ रही है। जब उसके पास हमारा माल नहीं होगा तब उसे समझ आएगा, फिर वह खुद हमारे पास आएगी। उधर चेन यान दूसरे गांव टिंगताओ गांव पहुंची। यह गांव बहुत गरीब था। कुछ दिन पहले आए बड़े तूफान में वहाँ की लगभग सारी नावें टूट गई थी। चेन यान ने गांव के मुखिया से कहा, मुझे अच्छी किंग क्रैब पकड़ने वाली टीम चाहिए। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मुखिया बोला, हमारे पास तो अब नाव भी नहीं बची। चेन यान मुस्कुराकर बोली, नाव मैं खरीदूंगी। दुनिया के सबसे अच्छे लोग तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, नए टैंक भी बनेंगे, लेकिन एक शर्त है, मेरे सारे नियम मानने होंगे, कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। मुखिया ने पूछा, क्या आप सच में ये सब करेंगी? चेन यान बोली, हाँ, और मैं 350 प्रति पाउंड दूंगी। ये पहले से 50 ज्यादा है। ये सुनकर पूरे गांव की आंखों में खुशी आ गई। मुखिया बोला, आपने हमारे गांव को नई जिंदगी दे दी। चेन यान बोली, अभी धन्यवाद मत दो, पहले मेरी बातें सुनो। पहला नियम, नाव पर ही हर किंग क्रैब की जांच होगी। जिसका पैर टूटा होगा या जो कमजोर होगा उसे तुरंत समुद्र में छोड़ देना। दूसरा, हर नाव में मेरे दिए हुए मशीन लगेंगे ताकि हर क्रैब की हालत पर नजर रहे। तीसरा, मैं जो खाना दूंगी वही उन्हें खिलाना होगा। अगर किसी ने दूसरा खाना दिया तो उसकी पूरी टीम हमेशा के लिए बाहर कर दी जाएगी। मैं एक बड़ा ब्रांड बना रही हूँ, छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं होगी। मुखिया ने तुरंत कहा, हम आपके सारे नियम मानेंगे। फिर उसने गांव वालों से कहा, अगर किसी ने चेन यान के नियम तोड़े तो सबसे पहले मैं ही उसे समुद्र में फेंक दूंगा। सभी गांव वाले एक साथ बोले, हम सब नियम मानेंगे। चेन यान बोली, ठीक है, अभी काम शुरू करते हैं। उसने अपनी टीम को बुलाया। नई नावें, मशीनें और सामान तुरंत टिंगताओ गांव लेकर आओ। उधर पुराने गांव में अंकल शिहाई अभी भी खुश था। 3 दिन में चेन यान खुद रोती हुई वापस आएगी। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। बुरी खबर, चेन यान अपनी 3 बड़ी नावें टिंगताओ गांव ले गई है। उसके साथ बहुत सारे मजदूर भी हैं। वहाँ बड़ा स्टोरेज बना रही है। अंकल शिहाई हंस पड़ा। उसे खरीदना ही नहीं है, वो बस दिखावा कर रही है। फिर उसने कहा, मैंने शहर के सबसे बड़े सी फूड मार्केट के मालिक से बात कर ली है। अगर हम जिंदा किंग क्रैब पहुंचा दें तो वह अच्छे दाम देगा। सब लोग तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने सबसे बड़ी नाव किराए पर ली और सारे किंग क्रैब उसमें भरने लगे। एक आदमी ने पूछा, क्या इन्हें ऐसे ही ऊपर ऊपर रखना ठीक रहेगा? चेन यान तो खास टैंक इस्तेमाल करती थी। अंकल शिहाई बोला, तुम कुछ नहीं जानते, पहले भी हम ऐसे ही मछलियां भेजते थे। ऑक्सीजन चला दो, कुछ नहीं होगा। सबने जल्दी जल्दी नाव भर दी। अंकल शिहाई हंसते हुए बोला, इसे